आदाब। तो पिछली वीडियो में मैं ज़कावत हिस्स के बारे में बता चुका हूँ और ये मर्ज जरियान पैदा करने के लिए, जिसको हिंदी में धातु पतन कहते हैं, तो इंग्लिश में सेमिनल डिस्चार्ज कहते हैं। तो ये मर्ज जरियान या धात गिरना, इसकी एक बड़ी वजह ज़कावत हिस्स होती है, जो उसके लिए आप मेरी पिछली वीडियो देखिए। आज जरियान के कुछ खास अलामात आपको बता देता हूँ और उसकी कुछ दवाएं भी बता दूंगा। तो जरियान की हकीकत ये है कि अगर बगैर इंटरकोर्स के, यानी बगैर हमबिस्तरी के या बगैर सेक्स की ख्वाहिश के पैदा हुए और नफ्स में नौज इंतशार नहीं हुआ, यानी इरेक्शन नहीं होता है, और मनी खारिज हो जाती है बगैर किसी तहरीक के, अगर मनी खारिज हो जाती है गैर तबई तरीके से, तो इसको जरियान कहते हैं। अगर थोड़ा सा कोई सेक्स का ख्याल आ जाए या कोई खूबसूरत औरत को आप देख रहे हो या उसके बगल में बैठे हो या मोबाइल वगैरह पर आप कोई सेक्स वाली वीडियो देख रहे हो, अगर सेक्स करने जा रहे हैं तो एंट्री से पहले, दाखिल होने से पहले मनी निकल जाए तो जरियान के मर्ज में शुमार होता है। अगर पेशाब से पहले या पेशाब के बाद, पाखाना से पहले, पाखाना के बाद, पाखाना में ज़ोर लगाने पर अगर जो रतूबत निकलती है, अगर वो ज़्यादा निकल रही है, तो फिर ये जरियान में गिनती होती है इसकी। कभी ऐसा भी होता है कि नफ्स में इस्तादगी नहीं होती है, नफ्स में इरेक्शन नहीं होता, कोई मूवमेंट नहीं होता है, और फिर भी मनी खारिज हो जाती है। तो ऐसा तब होता है जब ज़कावत हिस्स उरूज पर चली जाती है और सारी कुव्वतें सेक्स की कमज़ोर हो जाती हैं, बहुत कमज़ोर हो जाती हैं। तब ऐसा होता है कि विदाउट इरेक्शन के, बगैर किसी तहरीक के, वज़ू में थोड़ा भी कोई हलचल नहीं होती है और मनी खारिज हो जाती है। और जैसा कि पीछे मैं एहतिलाम के बारे में बता चुका हूँ, 2-3 वीडियो एहतिलाम पर बनाया है मैंने। तो एक तो तबई एहतिलाम हो गया, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जो गैर तबई एहतिलाम है वो भी जरियान की ही एक शक्ल होती है। इसकी वजूहात में है कि एहतिलाम की कसरत तो बता चुका हूँ, ज़कावत हिस्स बता चुका हूँ, और इन दोनों के पैदा होने की वजह मुस्तज़नी, कसरत जिमा, ज़हनी अय्याशी, बिस्तरबाजी, मोबाइल वगैरह तो सब बता ही चुका हूँ। और इन सारी वजूहात के होने के बाद, यानी जब कसरत एहतिलाम शुरू हो जाता है ज़कावत हिस्स होने के बाद, तब फिर ये मर्ज होता है जरियान, और फिर जब ये आगे बढ़ता है तो फिर मर्ज हो जाता है सूरत अंजाल, शीघ्र पतन। तो कभी कभी साथ साथ में चलता है जरियान और शीघ्र पतन, यानी सूरत अंजाल दोनों साथ साथ में चलते हैं, और आगे चल कर के ये पूरी तरह से नामर्दी में कन्वर्ट हो जाती है। इसमें होता क्या है कि ज़कावत हिस्स पैदा होने के बाद
मनी की जो कुव्वत इमसाक है या जो तौलीदी निज़ाम में कुव्वत इमसाक है यानी रोकने की ताकत है, ये ताकत कमज़ोर पड़ जाती है और फिर कोई गर्म तासीर वाला खाना खा लिए या कोई ऐसी वैसी चीज़ देख लिए या किसी भी तरह से मामूली तहरीक मिल गई तो फिर मनी निकल जाती है। उसको पकड़ कर रखने वाली जो ताकत है वो कमज़ोर हो जाती है, वो निज़ाम ख़राब हो जाता है। तो उस निज़ाम की ख़राबी से जब मनी निकलने लगती है तो हम उसको जिरियान का मर्ज़ कहते हैं। जिरियान की एक और वजह भी होती है कि किसी वजह से हरारत गुरेज़ी कम हो गई हो, जिसमें इंटरनल हीट की कमी हो। तो हरारत गुरेज़ी कम हो गई तो इसका मतलब सर्द रतूबात की ज़्यादती हो जाती है, और जब सर्द रतूबात का गलबा होगा तो मनी अपने आप पानी की तरफ पतली हो जाती है और किसी बहाने से फटक से निकल लेती है। तो बलगमी रतूबात की वजह से भी, और कुछ ग़िज़ा जैसे कुछ लोग दही वगैरह बहुत ज़्यादा खाते हैं और दही की तरह से खट्टी मशरूबात का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, अचार वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो उन लोगों में भी जिरियान पैदा होने की पूरी गुंजाइश होती है। और जिरियान होने के बाद अगर इंसान ये चीज़ें खाता पीता रहता है तो फिर वो चली जाती है बात नामर्दी तक। तो वजूहात में एक और है कि अगर सेक्स का ख्याल आ रहा है, बस थोड़ा बहुत आ रहा है और मनी निकल जा रही है, औरतों की सोबत में बैठा हो, किसी खूबसूरत औरत के बगल में बैठा हो या दो चार औरतों के बीच बैठा हो और हंसी मजाक कर रहा हो और मनी खारिज हो जाए, या मोबाइल पर किसी औरत या किसी लड़की के साथ चैटिंग कर रहा है और चैट करते करते मनी खारिज हो जाए। आगे जब बात बढ़ती है तो फिर सिर्फ औरत को देखने भर से, नज़र से ही मनी खारिज हो जाती है। ये सब जिरियान के मर्ज में ही शुमार होता है। कभी जब ज़कावत हिस्स अपने उरूज पर जाती है तो अज़ाए तनासुल को यानी नफ्स को किसी चीज़ से बस रगड़ लगने की देर है, थोड़ा बहुत रगड़ लगी और मनी खारिज हो जाती है। एक और इसका सबब होता है जिरियान का कि कोई मर्ज जिस्म को लगा हुआ है और इस मर्ज ने जो हमारा कुदरती निज़ाम है जिस्म का, उसको कमज़ोर कर दिया है या उसमें ख़राबी पैदा कर दी है। तो जब किसी बीमारी की वजह से, किसी दवा की वजह से, किसी नफ्सियाती वजह से, किसी भी वजह से जब दिल दिमाग कमज़ोर हो जाते हैं तो दिल दिमाग कमज़ोर होने के साथ साथ अगर हरारत गुरेज़ी भी कमज़ोर हो जाए, कम हो जाए, तो फिर ये जिरियान का मर्ज पकड़ लेता है। और जैसा कि पहले बता चुका हूँ, यानी आसाबी कमज़ोरी, तो आसाब में जब कमज़ोरी पैदा हो गई तो ये मान लीजिए कि जो हमारे जिस्म के अंदर तौलीदी निज़ाम है, यानी जो सेक्स का सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम कमज़ोर पड़ जाता है, इसमें खराबी पैदा हो जाती है। इस सिस्टम के ताकतवर होने की एक बड़ी वजह होती है आसाब का ताकतवर होना। अगर आसाब ताकतवर हैं तभी मसल्स यानी हार्ट और दूसरे जो मसल्स हैं ये ताकतवर रहेंगे, तभी उनको ताकत मिलेगी।
تو جب تولیدی نظام کمزور پڑ جاتا ہے تو قوت ماسکہ یعنی منی کو ہولڈ کرنے کی طاقت سے پکڑ کر رکھنے کا جو سسٹم ہے وہ اس سیکس کے نظام کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے، تو ساتھ ساتھ میں یہ نظام بھی کمزور پڑ جاتا ہے، اس میں بھی خرابی پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ منی کو ہولڈ نہیں کر پاتا ہے، رکاوٹ پیدا نہیں کر پاتا ہے، اور منی بغیر کسی تحریک کے جسم سے خارج ہو جاتی ہے۔ ایک اور بڑی چیز ہے جس کی طرف ہم لوگوں کا دھیان نہیں جاتا ہے، وہ ہے منشیات یعنی نشہ آور چیزوں کا استعمال۔ نشہ آور چیزیں جو ہیں پہلے بھی آج بھی جتنی بھی ہم امساک کی دوائیں بناتے ہیں تو آیوروید میں بھی یونانی میں بھی امساک یعنی رکاوٹ کی، تو ٹائم بڑھانے کی، ٹائمنگ کی دوا جس کو کہتے ہیں عام زبان میں، ان ساری دواؤں میں تو ساری میں تو نہیں لیکن زیادہ تر نسخوں میں منشیات کا استعمال ہوتا ہے۔ تو منشیات کا استعمال جو ہے قوت امساک کو تو بڑھاتا ہے، مردانہ طاقت میں بھی اضافہ کرتا ہے، لیکن یہ شروعات میں کرتا ہے۔ اگر آپ مہینے میں 2 بار 3 بار اس کا استعمال کر رہے ہیں پھر تو ٹھیک ہے، ایک لمٹ کے اندر کر رہے ہیں پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر جب عادت یہ بن گئی، نشے کے لیے اس کا استعمال کر رہے ہیں، تو پھر یہ اعصاب کو کمزور کر دیتی ہیں، اور جب اعصاب کمزور ہوئے تو پورا کا پورا صحت کا نظام کمزور ہو جاتا ہے، خرابی پیدا ہو جاتی ہے، اور انسان پوری طرح سے نامرد ہو جاتا ہے۔ ان نشہ آور چیزوں میں سب سے کمزور جو چیز مانی گئی ہے وہ ہے تمباکو۔ انسان تمباکو کو بہت ہلکے میں لیتا ہے، لیکن تمباکو کا استعمال خواہ کسی بھی شکل میں ہو، کسی بھی صورت میں ہو، یہ مردانہ طاقت کو کمزور کرتا ہے، اور زیادہ عادت مطلب بہت زیادہ عادت پڑ گئی ہے تو پھر یہ نامرد بھی بنا دیتا ہے۔ ایک مسکنسیپشن ہے عام آدمیوں کے درمیان کہ چلو سگریٹ بیڑی تو نقصان کرتی ہے، تمباکو کو رگڑ کر کھانا نقصان نہیں کرتا ہے، جبکہ میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ رگڑ کر کھانے والا تمباکو بیڑی سگریٹ سے زیادہ نقصان کرتا ہے۔ یہ سیدھا اٹیک کرتا ہے اس پر، اعصابی نظام پر نہ تو اور کسی اور ذریعے سے کرتے ہیں، جیسے آپ نے سگریٹ پیا تو لنگس کے تھرو بلڈ میں شامل ہوا تو پھر دماغ تک پہنچا، لیکن یہ رگڑ کر جب کھاتے ہیں تو یہ ڈائریکٹ اعصاب کے کانٹیکٹ میں آتا ہے، اور اعصاب کے کانٹیکٹ میں آتے ہی سیدھا برین کے اوپر وار کرتا ہے، اور کسی بھی منشیات کا مطلب کسی بھی نشہ آور اشیاء کا جو پہلا اٹیک ہوتا ہے دماغ کے ساتھ ساتھ معدے پر ہوتا ہے۔ یہ انسان کا ڈائجسٹو سسٹم خراب کر دیتا ہے، اور کہیں اٹیک ہو نہیں ہو لیکن ڈائجسٹو سسٹم پر اٹیک تو ان کا ہونا ہی ہونا ہے، خاص کر کے بیڑی سگریٹ تمباکو کا۔ شراب وغیرہ ہیں تو اگر ایک لمٹ میں پیا جائے، اس کی ایک کوانٹٹی ہے ہم لوگوں کی کتابوں میں، تو وہ طاقت دیتی ہے، کھانا ہضم کرتی ہے وغیرہ وغیرہ، اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ چونکہ ریلیجن میں منع ہے تو وہ الگ بات ہے، مذہب میں منع ہے لیکن حکمت میں منع نہیں ہے، حکمت میں وہ ایک دوا ہے، بس اختلاف یہ ہے کہ ہم اس کو ایک بہت لمیٹڈ کوانٹٹی میں استعمال کراتے ہیں اور ایک طریقے سے استعمال کراتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد استعمال کراتے ہیں، کھانے کے ساتھ استعمال کراتے ہیں، تو اس کو ہم نشے کے لیے استعمال نہیں کراتے ہیں، تو وہ بھی اگر اس کو نشے کے لیے استعمال کریں تبھی وہ خرابی پیدا کرے گی، لیکن وہ معدے پہ اثر انداز نہیں ہوتی ہے۔
जब नशे के लिए इस्तेमाल करते हैं तब वो लीवर को तब बर्बाद करती है। इसी तरह दूसरी नशे वाली चीज़ें हैं जो जिसमें एक लिमिटेड क्वांटिटी में है तो ताकत पैदा करती हैं, और फिर जब नशे के लिए इस्तेमाल किया जाए तो जिस्म को बर्बाद कर देती है। तो खास करके तंबाकू के बारे में मैं बता दे रहा हूँ कि मैदे के निज़ाम के ऊपर इसका असर होना ही होना है, और आसाबी निज़ाम के ऊपर इसका असर होना ही होना है। मैदे की ताकत को कमज़ोर होना ही होना है इसके इस्तेमाल से, और आसाब को कमज़ोर होना ही होना है। फिर यह आसाबी कमज़ोरी नामर्दी पैदा करेगी, ज़ोफ़ेबाह पैदा करेगी, और जिसको यकीन नहीं है तो खुद इस्तेमाल करके आजमा करके देख ले, या जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उनको खुद ही पता है। तो जिरियान के वजूहात तो बता ही चुका हूँ। कसरत जिमा है, मुश्तजनी यानी मास्टरबेशन, मोबाइल, बिस्तरबाजी। तो इन सारी बुराइयों से जब जिरियान पैदा होता है तो उस जिरियान में पेशाब में गर्मी होती है। जब आप पेशाब करेंगे तो आपको लगेगा गरम गरम पानी निकल रहा है, और कभी हल्की जलन भी हो सकती है। लेकिन बलगमी रतूबात की ज़्यादती से होने वाली जिरियान में ये अलामत नहीं मिलती हैं, पेशाब का कोई मसला नहीं होता है। तो जब पेशाब में गर्मी मिले या हल्की जलन कभी मिले या पेशाब की रंगत पीली हो, तो उसके साथ एक और प्रॉब्लम पैदा हो जाती है। वो है नफ्स में यानी एज़ाए तनासुल में इरेक्शन पैदा नहीं होता है, आधा अधूरा रहता है, मुकम्मल इस्तादगी, मुकम्मल इंतशार पैदा नहीं होता है, बस आधा अधूरा इरेक्शन होता है। और इसके अंदर सख्ती नहीं होती है, इसके अंदर तुंदी नहीं होती है, सख्ती नहीं होती है। सेक्स में कोई लज्जत महसूस नहीं होती है। दूसरी और चीज़ खराबी पैदा होती है कि फौरन इंजाल हो जाएगा, यानी कार्रवाई करते ही खारिज। कभी कभी ऐसा होगा कि कार्रवाई की तैयारी करते करते ही डिस्चार्ज हो जाएगा। और जब मर्ज ये जिरियान का आगे बढ़ता है तो ऐसा नहीं है कि रात के वक्त ही हो या पेशाब पैखाना करते वक्त ही हो, ये दिन में भी होने लगता है, कभी भी होने लगता है। इसका कोई टाइम टेबल नहीं होता है। बैठे बैठे, सोए सोए, लेटे लेटे, और बिस्तर पर लेटे और सेक्स के ख्याल में पहुंचते ही मनी फौरन निकल जाती है। और कोई ज़रूरी नहीं होता है कि सेक्सुअल थॉट्स आएँ जिसमें कोई तहरीक पैदा हो। कभी कभी बगैर किसी तहरीक के, बगैर कोई थॉट जहन में आए, मनी निकल जाती है। और जब ये मर्ज अपने उरूज पर पहुंचता है तो जिस्म के सारे आज़ाए रईसा व आज़ाए शरीफा कमज़ोर हो जाते हैं, इनमें खराबी पैदा हो जाती है, और यही फिर बाइस बनता है नामर्दी का। तो नामर्दी पैदा करने से पहले ये चीज़ जो है जिसमें और क्या क्या खराबियां पैदा करती है वो मैं थोड़े में बता देता हूँ, बाकी डिटेल तो बहुत लंबी है। तो आसाबी कमज़ोरी तो मैं बता ही चुका हूँ। आसाबी कमज़ोरी के ऊपर कभी वीडियो बनाऊंगा तो डिटेल में समझाऊंगा, क्योंकि आसाबी कमज़ोरी एक बड़ा मौजू है और कम से कम तो 1 घंटे का वीडियो चाहिए उसके ऊपर।
तो पहले तो इंसान को जिसमें सुस्ती पैदा हो जाएगी, इंसान काहिल हो जाता है, फिर कमर का दर्द पकड़ लेता है और फिर सर में चक्कर भी आने लगता है। ज़मीन पर बैठ करके जब सीधा खड़ा होगा तो आंखों के सामने अंधेरा छा जाएगा, उसको चक्कर आ जाएगा। दिल धड़का का मर्ज पकड़ लेता है, यानी कोई बात सुन लिए, कोई ज़ोर से चीख दिया या कोई और बात हो गई तो दिल धक 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 करने लगता है। तो दिल की धड़कन जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। ज़ोफ़ हाजमा यानी हाजमे की ताकत भी कमज़ोर हो जाती है। खाना वगैरह बहुत देर से हज़म होता है, जल्दी हज़म नहीं होता है। मुक़वी ग़िज़ाएँ गोश्त वगैरह तो जल्दी हज़म नहीं होती हैं। भूख बंद हो जाती है और जिस्म में रियाह की ज़्यादती हो जाती है। पेट में भी रियाह बहुत बनती है, गैस बहुत बनता है, पेट तना रहता है। इसके अलावा जिस्म में भी ये रियाह महसूस होती है, कभी इधर दर्द कभी उधर दर्द, तो कभी ये नस में दर्द कभी वो मसल्स में दर्द, ये भी होता है। जब बलगमी रतूबात की ज़्यादती हो जाती है, यानी सफरावी तो मैंने बता दिया कि पेशाब में पीलापन और